मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। इलामा इकबाल टाउन, वाहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन और मलिका इलाकों में बूंदें बरसी। जेल रोड, मॉल रोड, डेविस रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। रात और सुबह के औकात में धुंध के भी डेरे। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर शदीद तरीन सर्दी की लहर आने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान। मुबश्शिर रहमान सदर, मियां शर्जील नायब सदर की सीट पर कामयाब। नसीर भल्ला 3736 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। एजाज गुज्जर 3682 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। शुजात अली खान 3127 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातून कामयाब। मैं सारी जो यहाँ पर आज बेटियां मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, उनके अजीज़ व अकारब मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से शादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज मैं आपकी खुशियों में यहाँ शामिल होने आई हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और वो जो नई ज़िंदगी आप आज शुरू करने जा रहे हो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको एक दूसरे का दुख दर्द का खुशियों का साथी बनाए। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का अमली आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी में शिरकत। नए जोड़ों को वज़ीर आला की तरफ से 1-1 लाख रुपए सलामी दी गई। मरियम नवाज का नौब्याहता जोड़ों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बोली, तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है मेरे अपने बच्चों की शादियां हो रही हैं। अल्लाह ताला आपकी नई जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम ने 7 तब्दीलियां। इब्रार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। शान मसूद, शऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह रेस्ट पर होंगे। अद्विया साज माफिया बेलगाम। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। अद्विया साज इदारों की जानिब से 20 से 233% तक इजाफा सामने आया। एवल इंजेक्शन डब्बी की कीमत 432 से बढ़कर 1500 रुपये हो गई। पोन्स्टोन गोलियों की कीमत 736 रुपये से बढ़ाकर 931 रुपये कर दी गई। पल्मोनोल सिरप 165, इनसेट गोलियों की कीमत 325 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई के मारे शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मौरूसी और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। वज़ीर आला के क्लिनिक ऑन व्हील्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पंजाब में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 5वां इजलास। 300 नर्सों की भर्ती का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। अल हमरा हॉल में थिंक फीस्ट 2025 का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, साबिक विफाकी वज़ीर मफ्ता इस्माइल का इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी खैर, मुईद यूसुफ और दीगर की गुफ्तगू। शुरका ने मुआशी, सियासी, तालीमी और मुल्की मसाइल पर इजहार ख्याल किया। अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी। मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट थे, मैं भी था। तो मैं तो उस पूरी 1-1.5 दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूँ। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। 2024 के इलेक्शन को देखना है तो पिछले तमाम इंतखाबात को भी देखना होगा। क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अलहमरा हॉल में थिंक फीस्ट 2025 तकरीब से खिताब। बोले, किसी का सियासी हक नहीं कि मेरे घर को जलाए। हमें अपनी जाती अना को बाहर रखना होगा। मेरा मुकदमा किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं।
क़याम पाकिस्तान में अलीगढ़ का बहुत बड़ा किरदार है। अलीगढ़ मुसलमानों की जदीदियत से रोशनास करवाने का नाम है। हमने सर सैयद अहमद खान से बहुत कुछ सीखा। अखुवत एक नई दुनिया की तामीर की रोशनास का नाम है। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल। पोलराइजेशन पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं समझता, ये एक तहरीक है। बैरिस्टर अली जफर का थिंक फेस्ट तकरीब से खिताब में कहना था, हमने इत्तेहाद से पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। हम बातचीत से ही मुल्की मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था, 76 साल से मुल्क में दायरों का सफ़र जारी है। सियासी लोग इक़्तिदार की खातिर बयानिए और नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने वोट और इज़्ज़त का बयानिया इक़्तिदार की खातिर छोड़ दिया। 8 फरवरी की इलेक्शन किस तरह करवाई गई सबके सामने है। मुल्क को किसने चलाना है ये हमें तय करना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ के करीब लोग खित्ता गुर्बत से नीचे हैं। एक फितना जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी थी। वो फ़ाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, वैसे ही जैसे IMF को ख़त लिखवा के पाकिस्तान को नुकसान कराने की कोशिश की। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने वाले नाकाम हो गए। लोग फितने की पॉलिसी की हमायत नहीं करते। सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई सोच दी है। पंजाब में हर रोज़ एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। धीरानी प्रोग्राम मरियम नवाज के दिल के बहुत करीब है। कर्जों पर कर्जे देने का सिलसिला थम न सका। खजाने पर बोझ बढ़ने लगा। महकमा खजाना पंजाब का पहले कर्जों की अदायगी न होने के बावजूद मजीद कर्ज देने का इंकिशाफ। खजाने से 8 कंपनियां 128 अरब रुपए की मकरूज, मजीद 18 अरब दे दिया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी गफलत की वजह से कौमी खजाने को 128 अरब 5 करोड़ 86 लाख 72 हजार का नुकसान। ऑडिटर जनरल की निशानदही से पहले सिर्फ 1 करोड़ रिकवर किया गया था। साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू मंसूबे में वासा को सुबकी का सामना। शहर की गलियों में एक से जायद बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई लाइनें बंद न हो सकी। गुज़िश्ता साल साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू मंसूबे अमसाल ही बंद हो गए। 1 लाइन 1 स्ट्रीट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। वासा का 1 लाइन 1 स्ट्रीट प्रोजेक्ट अमली तौर पर बंद हो गया। शहर में अभी भी 1.5 लाख से जायद गलियों का सर्वे होना बाकी है। महकमा हायर एजुकेशन का आसन इकदाम। खवातीन के 25 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात कर दी। प्रिंसिपल्स लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा कॉलेजेस में तैनात की गई। एसोसिएट प्रोफेसर नाजिया अकराम प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बापरा टाउन तैनात। एसोसिएट प्रोफेसर सादिया अकबर को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शालीमार टाउन लगा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर आबिदा बुखारी की प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामपुरा तैनाती। प्रिंसिपल्स को 3 साल के लिए तैनात किया गया। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 13 जनवरी से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों में इजाफे की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का कहना है, मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं होगा। महकमा खसूसी तालीम का तुलबा के लिए रिलीफ। 13 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी। तुलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल जा सकेंगे। शदीद सर्दी की वजह से पीर ता हफ्ता तालीमी दारे सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। जुमा के रोज सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तालीमी सरगर्मियां होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद के औकात कार जारी कर दिए।
डायरेक्टोरेट ऑफ मजहबी एजुकेशन पंजाब का अहम फैसला, मदारिस की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ करेंगी। पंजाब भर में 28 मदारिस को हुकूमती तहवील में लिया गया है। मदारिस की मॉनिटरिंग के लिए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया गया। लाहौर को क्लीन करने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, भट्टा चौक, ग्रीन सिटी, बरकी रोड के इतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। LWMC और वासा हुकाम को KP कॉलोनी भट्टा चौक नाले की सफाई के अहकामात, DC ने बरकी रोड पर सेवरेज और सफाई निज़ाम में बेहतरी के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती मनसूबों बारे जायजा लिया। DC का कहना था तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, तामीराती कामों के मयार को बरकरार रखा जाए, ठेकेदार आला और मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाए, मनसूबे के अहदाफ के हसूल में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद, एहरार हाफिज ज़ैनुल आबिदीन और दीगर ने इस्तकबाल किया। जामिया अल कासिम अल अलूम मुल्तान में 13 जनवरी को कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हरियाली में इजाफे के लिए जामिया फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए, तमाम मुतल्लिका महकमों में तर्जुमान मुकर्रर, स्टेक होल्डर से तजवीज़ ली जाए, मुल्तान को मोटरवे M3 के साथ एक ग्रीन सिटी में तब्दील करें। अदालत की केस को हर माह की पहली मंगल को समाअत करने के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद से मुलाकात, ज़रई इजनास, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अबूजर शाद का कहना था लाहौर चैम्बर पाक बांग्लादेश बाहमी तजारुत बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों ममालिक के माबैन तजारती वफूद का सिलसिला बढ़ाना होगा। महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पंजाब भर में नाकों पर चेकिंग के दौरान 210 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली निकली। 1227 टोकन टैक्स नादहिंदगान से 95,03,559 वसूल। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। महंगाई ने आवाम का पीछा ना छोड़ा, सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। मार्केट में प्याज 150, टमाटर 170, लहसुन 740, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त, लीमू 120, आलू 100, मेथी 80 रुपए किलो बेची जा रही है। फलों में सेब 350, अंगूर 480, ईरानी खजूर 550 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सेहत दुश्मन नासिर के गिर शिकंजा सख्त, पंजाब फूड अथॉरिटी का टोलेंटन मार्केट में क्रैकडाउन। 93,000 किलो गोश्त की चेकिंग, 3900 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां तल्फ करदा बीमार मुर्गियां गोश्त बनाकर मार्केट में सप्लाई की जानी थी। सगिया में नाकाबंदी, 24 दूध बरदार गाड़ियों से 25,000 लीटर दूध की चेकिंग। शालम मार्केट में स्मगलरों के ज़ेर इस्तेमाल एक ट्रक मंजर आम पर आ गया। मुलजिमान ट्रक के जरिए रावलपिंडी से लाहौर स्मगलिंग का सामान मुंतकिल करते थे। पुलिस ने कस्टम एहलकारों पर हमला करने वाले गिरफ्तार मुलजिमान को अस्पताल दाखिल करवा दिया। मुनीर पापा, मोहसिन सती सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद के नामजद मुलजिमान हैं। दोनों मुलजिमान ने इंस्पेक्टर फैसल लियाकत समेत सिपाहियों को जख्मी किया था।